हेलो किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम गर्मी में टेम्परेचर के कारण और बहुत से किसान यूरिया लगा देते हैं, उससे जिसे पानी जल्दी जल्दी दे देते हैं, पानी ज़्यादा भर जाता है तो उससे जड़ों में गलन आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं पौधा हो रहा है ना, तो उससे जड़ गलन का पता लगता है और पत्तियाँ झड़नी शुरू हो जाती हैं नीचे की और पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो इसके जड़ों में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के जड़ों में आधा लीटर के करीब में पानी डलवा दें और अगर हो सके तो 1 ग्राम प्रति लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर स्प्रे करवा दें। दूसरा, किसान भाइयों की शिकायत बहुत आ रही है कि क्योंकि अब फल आने लगा है तो फल ड्रॉप हो रहा है, मतलब कहने का कि फूल गिर रहा है, फल नहीं बन रहा है। देखो, कुछ समय तो फल गिरता ही है क्योंकि शुरू का फल रुकता नहीं है पौधे में, उस हिसाब से मतलब उसकी जो उस हिसाब से ऊनी होती है कि मतलब रुकने की क्षमता नहीं होती है पौधे के अंदर, तब तक नहीं रुकता है। मतलब 10 से 15 दिन तक के करीब फल गिरता है। उसके बाद में अगर उसके बाद में भी किसी का फल गिर रहा है ज़्यादा, तो उसके लिए वो कैल्शियम नाइट्रेट जड़ों में लगवा सकता है प्रति प्लांट 15 से 20 ग्राम, और उसके साथ में DAP, पोटास दे सकते हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट की आप स्प्रे भी कर सकते हो 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के। दूसरा ये है कि उसमें बोरान अगर आप स्प्रे कर रहे हो, जड़ में नहीं दे रहे हो, तो उसमें कैल्शियम और बोरान अलग अलग ले सकते हैं। कैल्शियम आपका 1 ग्राम प्रति लीटर का और बोरोन भी 1 ग्राम प्रति लीटर का ही लेके उस पर स्प्रे कर सकते हैं आप 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पे। आपका फूल जो है ड्रॉप होना रुक जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम और बोरोन की कमी से ही फूल ड्रॉप होता है। तो किसान भाइयों, मैं आगे बताना चाहूँगा कि बहुत से किसानों के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए होंगे अब, तो मैं उनसे ये बताना चाहूँगा कि उन पे तने के पास में अगर किसी ने मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो तने के पास में वो मिट्टी ज़रूर चढ़ा दें कम से कम भी, जिससे कि आने वाले टाइम पे क्योंकि आंधी चलेंगी, बरसात आएगी, तो वो गिरे ना। तो उस पर मिट्टी, क्योंकि अब फल लगने लगेगा तो फिर पौधे पे वजन हो जाएगा, फिर उसके पत्ते भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे हवा से वो गिरे ना, इस बात का ध्यान रखें। और किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि भाई इसमें इस टाइम जून में मक्खी, जैसा आप पौधा देख रहे हैं, मक्खी बहुत ज़्यादा आती है, तो इनके रस चूस लेते हैं कीड़े की, और टेम्परेचर के कारण पत्ते अंदर की तरफ को मुड़ जाते हैं। तो कुछ किसान सोचते हैं कि वायरस आ गया, उसमें वायरस की दवाई लगा देते हैं। कुछ पता नहीं, पूछते नहीं है कि कहीं से कोई भी दवाई ले ली और लगा दी। देखो, बिना एक्सपर्ट के इसमें दवाई ना लगाएं, और क्योंकि ओवरडोज हो जाता है पौधा, उससे भी अंदर की तरफ को पत्ते सिकुड़ जाते हैं, वो पौधे में हीट हो जाती है, गर्मी के कारण भी पत्ते अंदर की तरफ सिकुड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कड़े, सख्त एकदम अंदर की तरह लकड़ी की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल कड़े कड़े से पत्ते हो जाते हैं, उनमें तिरछापन आ जाता है। और दूसरा ये है कि अगर इस टाइम पे आपको मक्खी का ज़्यादातर इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि मक्खी जो अभी जून और जुलाई और अगस्त में भी कुछ होती है, वैसे अगस्त में कमी होती है, पर जून और जुलाई तो ज़्यादा प्रकोप होता है इसका, मक्खी, सफ़ेद मक्खी का, और माहू कीट जो होता है, बरी की कीट होते हैं, माहू मच्छर होते हैं, सब हरे से रंग का मच्छर होता है, उसे माहू बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है उसका इस टाइम पे। उसके लिए आप इमीडाक्लोप्रिड का घोल बना के उसकी 1 ग्राम प्रति लीटर का उसकी स्प्रे करें 15 दिन के अंतराल पे। 15 दिन के अंतराल पे इसको तो करते ही रहें, क्योंकि इस टाइम मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे मक्खी आपकी रुक जाएगी। वैसे जो आसपास में अगर कद्दू वर्गीय फसलें बोई हुई हैं तो आप उधर दूसरी साइड में, मतलब उन खेतों पे भी स्प्रे सी कर दें। अगर साइडों में आपकी मक्का लगी हुई है तो मक्का से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मक्का को जो वाइट फ्लाई होती है, मतलब सफ़ेद मक्खी होती है, वो क्रॉस नहीं कर पाती है, मक्का के में कांटे होते हैं। इसीलिए मैं किसान भाइयों को पहले भी बोल रखा है कि भाई अपने खेत के चारों तरफ मक्का लगाएं, या फिर आप बीच बीच में गेंदा भी लगा सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छी रोकथाम होती है वाइट फ्लाई की। अगर किसी
किसान भाई के पौधे इस तरह के हो रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आप डाइमेथेन 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उसकी स्प्रे कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति मतलब किसी किसान भाई के पौधों में वायरस आ रहा है, जैसे कि ये हो रहा है पौधा, ये वायरस के लक्षण है, तो वायरस आ रहा है तो उसमें आप वैलिडामाइसिन आती है, एक वैलिडामाइसिन का 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनवाएं और उसकी स्प्रे करवाएं। पहले आप उसके पहले 3 से 4 दिन पहले कीटनाशक करवाएं, उसके बाद में उसकी स्प्रे वैलिडामाइसिन की स्प्रे करवाएं। जैसे कीटनाशक आपका इमीडा हो गया या फिर डाइमेथेन हो गया, उसके बाद। धन्यवाद किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।